हर व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए और आईटीआर को फाइल करने के क्या क्या फायदे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। मेरा नाम है विश्वसेन जैन और आज हम बात करेंगे कि हमें आईटीआर क्यों भरना चाहिए और इसके भरने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो हमें आईटीआर भरने का मिलता है वो ये है कि जब भी हमें लोन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है या जो भी बैंक है या जो भी इंस्टीट्यूशन हमें लोन प्रोवाइड करवा रहा है, वो हमसे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगते हैं और वो होती है कि पिछले 3 सालों का आपका आईटीआर भरा हुआ होना चाहिए। अगर 3 सालों का आईटीआर हमारा भरा हुआ नहीं है तो हमें लोन नहीं मिलता है। सैलरीड एम्प्लॉय को फिर भी थोड़ी छूट मिल जाती है कि उनकी जो इनकम का सोर्स है वो जस्टिफाई हो जाता है उनके फॉर्म नंबर 16 से या उनके सैलरी स्लिप से। लेकिन नॉन सैलरीड व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसके पिछले 3 सालों के आईटीआर भरे हुए हों तो उन्हें लोन मिल पाएगा, नहीं तो उन्हें लोन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है या उन्हें लोन मिलता ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि टीडीएस और टीसीएस का रिफंड लेने के लिए भी हमें आईटीआर फाइल करना पड़ता है। बहुत सी बार हमारा टीडीएस कटता है या फिर टीसीएस कटता है, तो इसका रिफंड जो है वो हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। उसका रिफंड लेने के लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना पड़ता है और उसी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड को प्रोसेस करता है। तीसरा एक और सबसे बड़ा फायदा कि अगर हमारे किसी ईयर में बहुत सारे लॉसेस हैं तो उनको सेट ऑफ करने के भी काम में आता है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो अगर मान लो आपको 1 वर्ष में व्यापार में घाटा हुआ है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और आईटीआर फाइल करके सरकार को ये शो नहीं किया कि आपको उस पर्टिकुलर ईयर में कोई लॉस हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से आप उस घाटे का, उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और आपको पूरे प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा। इसको और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो 1 साल आपको 80,000 रुपये का नुकसान हुआ, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया और नेक्स्ट ईयर आपको 1,20,000 रुपये का साल भर में शेयर ट्रेडिंग से फायदा हुआ, तो अब आपको 1,20,000 रुपये पे पूरा टैक्स सरकार को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पिछले साल में 80,000 रुपये के नुकसान को शो किया होता आईटीआर भर के, तो नेक्स्ट ईयर जब आपको 1,20,000 रुपये की कमाई हुई होती तो उस 1,20,000 के प्रॉफिट में से आपका 80,000 का जो लॉस था वो माइनस हो जाता और सिर्फ 40,000 की इनकम पे ही आपको टैक्स देना पड़ता। तो इस तरीके से हम अपने घाटों को भी अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ करके और अपने इनकम को कम कर सकते हैं, या फिर जिस साल हमें मुनाफा हुआ है उस साल के मुनाफे पे हम टैक्स बचा सकते हैं। इसलिए भी हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर भरने का सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है कैपिटल क्रिएशन में। कैपिटल क्रिएशन से क्या मतलब है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि मेरी तो इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँ, या फिर हम ये भी सोचते हैं कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न भर के और अपनी इनकम को सरकार को क्यों बताऊँ, मैं बिना बताए जब मेरा काम चल रहा है मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है तो मैं अब आईटीआर क्यों फाइल करूँ। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जब भी आप आईटीआर भरते हैं तो आप सरकार को ये दिखा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ष में आपने इतनी इनकम कमाई है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे सोच के देखिए, हर साल आपने आईटीआर भरा और हर साल के आईटीआर में आपने 2 लाख रुपए की इनकम बताई और ये आईटीआर आपने 6 साल तक भरा, तो 6 साल में 2-2 लाख रुपए अगर आपने कमाए तो आपके पास कितनी कैपिटल हो गई, 12 लाख रुपए। तो जब आप 7वें साल में अचानक से कोई बड़ा मकान या कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं और आपसे डिपार्टमेंट अगर आके पूछता है कि आपको ये गाड़ी खरीदने के या ये मकान खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो आप बता सकते हैं कि पिछले 6 सालों में मैंने 2-2 लाख रुपए की इनकम कमाई थी जिसे मैंने अपने आईटीआर द्वारा शो किया था और उसी पैसे में से मैंने ये प्रॉपर्टी या फिर ये कार खरीदी। तो इस तरीके से आप कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं और इसलिए ये कहा जाता है कि अपने घर के हर व्यक्ति का आपको आईटीआर भरना चाहिए ताकि उनकी कैपिटल क्रिएट हो सके। अगर आप कैश में लेन देन करते हैं, कैश में कोई व्यापार करते हैं, सेल करते हैं, फिर भी आपको अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को शो करना चाहिए ताकि वो कैपिटल क्रिएट होती रहे। और अचानक से किसी वर्ष में आपसे नोटिस भेज के अगर कोई पूछे कि ये इनकम कहाँ से आई तो आप उससे जस्टिफाई कर सके कि पिछले इन सालों में मैंने इतने रुपए की इनकम कमाई है जिसे मैंने अपने आईटीआर के थ्रू शो किया है। लेकिन एक डाउट हमारे मन में आ सकता है कि हमारी इनकम हमेशा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा रहती है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर द्वारा टीडीएस काट लिया जाता है। तो जब हमने टीडीएस के रूप में सरकार को टैक्स दे ही दिया है तो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करें, उसका अलग से खर्चा क्यों करें, हम किसी से आईटीआर क्यों भरवाएं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स के प्रावधानों में क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि आपकी इनकम किसी भी वर्ष में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए जो कि अभी है
उससे अगर ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी इनकम टैक्स विभाग आपसे वसूल सकता है। अब आप सोचेंगे कि हम तो इतने साल से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस नहीं आया वो एक अच्छी बात है, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ सकता है। वो 10,000 रुपये की पेनल्टी आपसे इस बात के लिए वसूल सकते हैं कि आपकी टोटल इनकम किसी पर्टिकुलर वर्ष में एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा थी, फिर भी आपने ITR फाइल नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से हमें ITR भरना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है, और उसमें बताया था मैंने कि सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का हमें डिपॉजिट कैश में नहीं करवाना है। लेकिन किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में हमने अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया है या इस तरीके के कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो उनको भी हमें ITR के थ्रू रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारी इनकम का सोर्स ये था और इस वजह से हमने कैश बैंक में जमा करवाया था। लाइफ कवर या इंश्योरेंस लेने के लिए भी हमें ITR दिखाना होता है। आपने देखा होगा कि यदि हम बहुत बड़े अमाउंट का अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे हमारे ITR मांगती है। तो वो ITR मांगने का एक ही रीजन है, इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करना चाहती है कि आप वाकई में इतनी इनकम कमाते थे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस पूरे साल भर में 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ले ले और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें उस व्यक्ति की जान चली जाती है, तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करना चाहती है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, क्या वास्तव में वो अपनी कंपनी के लिए इतनी वर्थ या इतनी वैल्यू रखता था? क्या वो वास्तव में अगर जिंदा होता तो वो अपनी फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए साल के जनरेट कर पाता? तो अगर आप इतनी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करेगी। तो इतने बड़े अमाउंट का अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो भी आपको पिछले साल के ITR दिखाने होंगे। उसके बाद ITR का बहुत बड़ा रोल आता है वीज़ा लेने के लिए। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं और किसी फॉरेन कंट्री के लिए वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो वीज़ा लेने के लिए भी आपसे आपके ITR मांगे जाते हैं। और स्पेशली अमेरिका या ऐसी कंट्रीज़ में अगर आपको जाना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न शो करने होंगे, इसलिए भी आपको अपने ITR भरने चाहिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हैं ITR भर के, अगर आप अपने बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए भेजना चाहते हैं और उसके लिए स्कॉलरशिप अगर आप अवेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो स्कॉलरशिप से फॉरेन कंट्री में पढ़ सके या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जा सके, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने ITR शो करने होंगे। तो ITR भरना आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। बहुत सी बार गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है, तो उन गवर्नमेंट टेंडर्स को लेने के लिए भी आपको अपने सारे इनकम डॉक्यूमेंट, सारे रजिस्ट्रेशन दिखाने होते हैं। और इनकम डॉक्यूमेंट में ITR एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपसे आपके ITR मांगे जाते हैं, तभी आप स्पेसिफिक टेंडर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए भी ITR आपको भरना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपसे ITR मांगे जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आपको अपने ITR भरने होंगे। अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो उस करंट अकाउंट का KYC कंप्लायंस तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप अपने ITR बैंक में जमा करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो अभी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है तो क्या आपको ITR भरना अनिवार्य है? तो 2.5 लाख रुपए से अगर इनकम कम है किसी इंडिविजुअल की, किसी HUF की, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, तो उन्हें ITR भरना मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, HUF है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है और आपकी किसी ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हुई है तो आपको ITR भरना अनिवार्य है। अब बात आती है कंपनी की और पार्टनरशिप फर्म की। अगर आप एक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो किसी वर्ष में आपकी कोई भी इनकम नहीं हुई है, यानी कि आपने 0 रुपए की अर्निंग की है, बिना किसी इनकम के भी आपको अनिवार्य है कि हर साल आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। तो ये कुछ बातें थी ITR को भरने के बेनिफिट से रिलेटेड। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हर व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। आपको अपने घर के हर सदस्य का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और हर छोटे से छोटी इनकम को सरकार को शो करना चाहिए ताकि आपकी कैपिटल क्रिएट हो सके और आप उसको जस्टिफाई कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पिछले साल के रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट को बढ़ा के 30 सितंबर तक कर दिया गया है, तो इस वीडियो को देखने का एक बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है कि हम पिछले साल का और इस साल का दोनों साल के रिटर्न को एक साथ फाइल कर सकते हैं और अपने कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं। और अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी जानकारी या किसी भी सर्विस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।